यहां पर तेजो बारी मृदाम, ये तीन विशेष है। या किसी देवताओं का नाम नहीं लिया, किसी देवी का नाम नहीं लिया, सत्य का ध्यान किया, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही देव है, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। और तेजो बारी मृदाम यानी जीवन में तेज और जल और मिट्टी, ये तीन जिसने पा लिया, अथवा ये तीन की जो अर्थ जो समझ गया, उसने 18,000 श्लोक भागवत को समझ लिया। तेजो बारी मृदाम, तेजस्विता जीवन में आ जाए। बारी यानी पानी, पानी यानी आंखों में अश्रु प्रवाह कथा श्रवण के समय में हो जाए। सत्संग के पनघट में जाकर के आंखों में पानी ले आओ। मृदाम, गुरु चरणाश्रित होकर के गुरुदेव की चरणों के रज प्राप्त कर लो और अपने माथे से लगाओ। ये तीन जिसके जीवन में प्राप्त हो गए, उसका जीवन धन्य हो गया, उसने गोविंद को पा लिया। यही 6 प्रश्न कर देते हैं शौनक सूत जी से। किम श्रेय शास्त्र सार कह स्वतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न किया। इन 6 प्रश्न का उत्तर देते देते श्रीमद् भागवत विश्राम हुआ है। 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते ही 18,000 श्लोकों का पूर्ण किया है। या पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं यहीं पर किम श्रेय और किम कर्म, ये 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। श्रेष्ठ क्या है और कर्म क्या है, यानी जीवात्मा के लिए श्रेष्ठ वस्तु क्या है और जीवात्मा इस पृथ्वी पर आया है उसके लिए करने का कर्म क्या है, इस विषय पर यहाँ सुंदर प्रश्न किया था। जो यहाँ बताए कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान श्री राधा माधव है। जीवात्मा के लिए, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? का भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री राधा माधव। और किम कर्म, कर्म क्या करना चाहिए? कहा उन्हीं राधा माधव की निष्काम भक्ति सेवा करनी चाहिए, बिना कामना रहित हो करके भगवत भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा अर्चन बंदन करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्म है। बोलो राधे राधे। एक